नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुड वाइब्स ओनली पर। क्या आप जानते हैं आपकी ऊर्जा ही आपका भविष्य तय करती है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे मशहूर मोटिवेशनल किताबों में से एक वेक्स किंग की गुड वाइब्स गुड लाइफ को 100 मुख्य बिंदुओं में समझेंगे। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, खुद से प्यार करने में मुश्किल महसूस करते हैं या जीवन में सफलता आकर्षित करना चाहते हैं, तो यह 100 लाइनें आपकी सोच बदलने में जरूर मदद करेंगी। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर लें। इसके पहले पार्ट में जो मैं समझ पाई वो मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ ऊर्जा है और आपकी भावनाएं आपकी वाइब्रेशन तय करती हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले आता है। हम जो महसूस करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा रखना हमारी पहली जरूरत है। सेल्फ लव ही हाई वाइब्रेशन की बुनियाद है। शरीर की देखभाल, अच्छा खाना और पानी हमारी वाइब से सुधारते हैं। विचार केवल दिमाग में नहीं, हमारे पूरे शरीर में गूंजते हैं। बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अपनी ऊर्जा के प्रति सचेत रहें। संगीत और प्रकृति का उपयोग करके अपनी ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। जैसा आप खुद को देखते हैं, दुनिया भी आपको वैसा ही देखती है। नकारात्मक लोगों से दूर रहना आत्म प्रेम का हिस्सा है। खुशी एक अभ्यास है। पार्ट 2 में वेक्स किंग ने सकारात्मक जीवन शैली की आदतें बताई हैं, जैसे उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया का प्रयोग सचेत होकर करना चाहिए। गपशप करना ऊर्जा को कम करता है। अपने आसपास की जगह को साफ और व्यवस्थित रखें। नहीं कहना सीखना जरूरी है। कुछ समय मौन में रहकर गुजारें। पर्याप्त नींद जरूरी है। प्रेरणादायक किताबें और पॉडकास्ट सुनें। डिजिटल डिटॉक्स और कभी-कभी फोन से दूरी जरूरी है। हंसना एक बेहतरीन थेरेपी है। कृतज्ञता लिखकर व्यक्त करें। सुबह की शुरुआत सकारात्मक अफर्मेशन से करें। शिकायत के बजाय समाधान पर ध्यान दें। छोटे छोटे सुखों का आनंद लें। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें। पार्ट 3 में मुझे जो लगा कि वैक्स किंग बताना चाहते हैं, खुद को समय देना स्वार्थ नहीं है। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को ना खोएं। अपनी जरूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखें। अकेले समय बिताने का आनंद लें। अपने अंतर्मन की आवाज पर भरोसा करें। खुद को माफ करना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को। अपनी तुलना कल के खुद से करें, दूसरों से नहीं। अपनी कमियों के साथ खुद को स्वीकार करें। बाहरी अप्रूवल की तलाश छोड़ दें। आत्मसम्मान तब बढ़ता है जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं। उन चीजों और लोगों को छोड़ दें जो आपकी सेवा नहीं करती। अपनी उपलब्धियों का श्रेय खुद को दें। खुद से प्रेम करने का अर्थ है अपनी देखभाल की जिम्मेदारी लेना। आप जो हैं उस पर गर्व करें। आत्म सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। पार्ट 4 शुरू करते हैं। अपने शैडो सेल्फ को पहचानें और स्वीकार करें। पूर्णता एक भ्रम है, प्रकृति पर ध्यान दें। समाज के मानकों के हिसाब से खुद को न तोलें। अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के महसूस करें। डर को स्वीकार करें मगर उसे हावी न होने दें। आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। अपनी पुरानी गलतियों को अपना टीचर मानें। शरीर की बनावट के बजाय उसकी क्षमता पर ध्यान दें। अपनी यूनिकनेस को अपनी ताकत बनाएं। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मकता में बदलें। अपनी कहानी खुद लिखें, दूसरों को कलम न दें। अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी न समझें। हीलिंग के रास्ते में उतार चढ़ाव आएंगे। खुद के प्रति दयालु रहें। खुद को जब आप स्वीकार करते हैं, दुनिया भी स्वीकार करती है। पार्ट 5 स्पष्टता मैनिफेस्टेशन की पहली शर्त है। विजुअलाइजेशन का अभ्यास भावना के साथ करें। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। चीजें सही समय पर होंगी। एक्शन के बिना केवल विचार फल नहीं देते। परिणाम से अपना लगाव छोड़ दें। जो चाहिए उसे ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से ही आपका हो। अपने डर को विश्वास से बदलें। छोटे लक्ष्यों से शुरुआत करें जिससे विश्वास बढ़े। अवसरों के प्रति अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें। मैनिफेस्टेशन जादू नहीं, ऊर्जा का विज्ञान है। अफर्मेशन को वर्तमान काल में बोलें। अपने सपनों को लिख कर रखें। कैसे होगा कि चिंता ब्रह्मांड पर छोड़ दें। अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य के साथ अलाइन करें। धैर्य रखें। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पार्ट 6 में आगे बढ़ते हैं। सफलता के लिए अनुशासन जरूरी है।
बाधाएं यह जांचने के लिए आती हैं कि आप कितना चाहते हैं। कभी भी सीखना बंद न करें। वर्तमान क्षण में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। असफलता का मतलब है एक और कोशिश, एक और नए अनुभव के साथ। टाल-मटोल डर का एक रूप है। जब भी मोटिवेशन कम हो, अपने क्यों को याद रखें। बड़े काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटें। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बहस में न गंवाएं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल सही दिशा होती है। अपनी मानसिकता को अभाव से प्रचुरता में बदलें। मदद मांगने में हिचकिचाए नहीं। चुनौतियां आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में लगाएं। निरंतरता ही जीत की कुंजी है। पार्ट 7। हर दर्द के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा आपको सबसे बड़े उपहार की ओर ले जाती है। दुनिया में अपनी वैल्यू जोड़ना ही वास्तविक उद्देश्य है। जो आपने सीखा है उसे दूसरों के साथ साझा करें। उद्देश्य वह नहीं है जो आप पाते हैं, बल्कि वह है जो आप बनते हैं। सहानुभूति आपके वाइब्रेशन को बहुत ऊपर ले जाती है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना